हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के ऐसे महापुरुष थे, सबसे पहले आदर्शों को अपने ऊपर ढालते थे तब बताते थे। तो कुरान मजीद की आयतों के, अल्लाह के आदेशों के अनुसार ही आपका जीवन था। कुरान मजीद की सूरा 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह का आदेश आया कि ए मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, दयालु बनाकर भेजा है। एक बार एक आपके अनुयायी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों पर लानत भेजिए और उनके लिए बद्दुआ कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे अल्लाह ने बद्दुआ देने के लिए, लानत भेजने के लिए नहीं भेजा, हमें रहमत के लिए भेजा है, दया के लिए भेजा है। इसलिए I decided to announce to every person, मैं तमाम दुनिया के इंसानों को बताना चाहता हूँ कि आज मोहम्मद का नाम 99वें नंबर पर नहीं। मैं अपनी किताब की शुरुआत अगर करता हूँ तो पहला नाम मैं अगर किसी का दूंगा तो उस जात का, उस इंसान का, उस शख्सियत का नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पेश किया उन्होंने। पढ़िए किताब द 100 बुक, एक क्रिश्चियन राइटर की है। सबसे पहले किसी की डिफिनेशन अगर उसने की है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के ऊपर की। आज लोग खामखा पता नहीं क्या भंग खा के आ गए हैं, जो मन में आता है पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए वो बोलते, जगाने चले थे सनातन धर्मी भाई को, जाग गए जनाब वो हमारे कुछ कंट्रीज के शेख लोग। भारत की तिजारती ताल्लुकात, भारत के तिजारती ताल्लुकात जो हैं 5 ममालिक से ज्यादा स्टॉक। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, चीन, तीसरे नंबर पर सऊदी अरब, चौथे नंबर पर यूएई और दुबई वगैरह, ये सब ये इनकी है। खामखा कुछ नहीं मिलता, नबी के शान में ये कलिमात, नबी के शान में वो कलिमात। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई गलत है तो पढ़िए आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी को। अल्लाह के नबी ने यूं कहा कि ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइकहु। किसी की तखसीस है? नहीं। ला यदखुलुल जन्नत मन, अ पर्सन विल नॉट एंटर द पैराडाइज। अ पर्सन, एक वो इंसान जन्नत नहीं जा सकता, सिर्फ इंसान, ये नहीं कहा मुसलमान। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइकहु। अगर उसका पड़ोसी, अगर उसके जुल्म सितम से पाक ना हो, महफूज ना हो, अगर परेशान रहता है तो वह इंसान जन्नत नहीं जाएगा, सुख नहीं पाए। इसको और एक्सप्लेन कीजिए कि वो परम पद को नहीं जाएगा, दुनिया के अंदर भी सुख चैन नहीं मिल सकता। अब बताइए सबके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पैगामात, आप उनको गाली देते हैं, आप उनके शान में तौहीन आमेज कलिमात पढ़ते, आपको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जानी दुश्मन को माफ किया। आपके चचा के जिस्म के मुसला बनाने वाले वहशी सैयदुश शुहदा अल हमजा के सीने को चाक करके अतरियों को निकाला था। तरह तरह की तकलीफें सहाबाए कराम को दी गई थी, आप देखकर बर्दाश्त करते रहे। आपने किसी इंसान को अपने हाथों से, अपने तलवार से एक कतरा खून तक नहीं बहाया। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह तो हुकूमत को जमाने के लिए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। पढ़िए तारीख चंगेज खान की, पढ़िए तारीख आप तैमूर की, अमीर सुल्तान तैमूर की, पढ़िए तारीख आप सुल्तान बायजीद अल दर्ब की, पढ़िए तारीख आप जनाब इस दुनिया हलाको खान की तारीख पढ़िए, हिटलर की तारीख पढ़िए, फिरौन की तारीख पढ़िए, हज्जाज बिन यूसुफ की तारीख पढ़िए। ऐसे ऐसे क्रूर जालिम बादशाह के उन्होंने अपनी हुकूमत को जमाने के लिए, लोगों के दिल में रौब बिठाने के लिए नाजायज कब्जे किए और नाजायज तरीके पर लोगों का खून बहाया, ताकि वो दिखा सकें कि आई एम अ यंग, आई एम अ किंग ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया के बादशाह हैं, हम
से डरो। लेकिन हमारे नबी ऐसे थे, जब मदीना से मक्का रवाना होते हैं फतह करने के लिए, तो हजरत सुफियान ने हजरत अब्बास से कहा था, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, कि अब्बास आज तुम्हारा भतीजा दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बनकर नमूदार हुआ। हजरत अब्बास ने कहा कि यह बादशाहत नहीं है सुफियान, ये नबूवत की शान है, क्योंकि बादशाह वो होता है जब किसी मुल्क में दाखिल होता है तो वहां की आबादी को तोड़ देता है, वहां के बच्चों को यतीम कर देता है, वहां के माओ को बेवा बना देता है, वहां की जवान बेटियों की इज्जत उछाली जाती है। लेकिन ये नबी वो हैं जो आने के बाद देखना क्या ऐलान होगा। जब हमारे नबी आए तो ऐलान किया, इज़हबू व अंतुम तुलका, कि जाओ तुम सब के सब आजाद हो। बिलाल हबशी पर जुल्म करने वाले तुमको भी हमने माफ किया, बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े करने वाले हमने तुमको भी माफ किया। जाओ बिलाल हबशी को, हजरत सुमैया को, अम्मार को, यासिर को, हजरत खब्बाब को, हजरत जुबैर को, हजरत बशीर इब्ने जिंदल के ऊपर जुल्म करने वाले हमने सबको माफ किया। है इतना बड़ा कलेजा किसी महापुरुष का, दिखा दो तारीख के अंदर इतना बड़ा महापुरुष अगर दुनिया के किसी भी 10.5 अरब इंसानी तारीख में अगर है तो सबसे पहले फॉलो मैं करूंगा, मैं नतमस्तक होकर उनकी पैरवी करूंगा। लेकिन नहीं दिखा सकते, क्यों? नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़े कृपाशील दयालु आज तक दुनिया के अंदर किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो हमारे नबी ने की। हमारे नबी की जो शान बैरकैफ, आजकल कुछ लोग हमारी शरीयत को मुसलमानों की जिंदगी से जज करते हैं या किसी बादशाह की जिंदगी को देखकर जज करते, किसी बादशाह की जिंदगी को देखकर ये फैसला देते हैं कि मुसलमान इस्लाम इसी का नाम है। हजरत मौलाना अकीलुर रहमान साहब कासमी, हमारे मुशफिक मुरब्बी, बहुत कीमती बात उन्होंने कही, बल्कि मुझे एक पॉइंट दे दिया। मैं तो बयान किया करूंगा कि एक बहुत बड़े बादशाह, बहुत बड़ा नाम उनका भारत की धरती में, वो जलालुद्दीन अकबर का, ये बेटे किनके थे हमें और आपको पता होना चाहिए। जलालुद्दीन बेटे थे हुमायूं के। कल भी मैंने अपनी स्पीच में बात तारीख बयान की थी कि मुगल एम्पायर कितने आए, कब आए, किन का क्या किरदार था, कुछ मैंने पेश की थी एजुकेशन के ताल्लुक से वहां पे। तो ये जलालुद्दीन अकबर, इन्होंने एक ऐसी शरीयत बनाई थी, एक ऐसा दीन इलाही, यानी वो ज्यादा सेक्युलर बन गए थे। मेरी 2 बात आपके सामने आ चुकी, संविधानिक सीरत के ताल्लुक से। अब मैं थोड़ा सा इतिहास आपके सामने रखूंगा, सदर मोहतरम को बिठाऊंगा, थोड़ा सा देखिए, गौर से सुनिएगा, बहुत वक्त नहीं है। ये जलालुद्दीन अकबर हुमायूं के बेटे, हुमायूं थे बाबर के बेटे। बाबर लक़ब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगल एम्पायर के बानी 1526 में इस देश में आए। उनकी माँ ने बाबर नाम दिया था उनको। बाबर का मतलब शेर, इसी से शेर बब्बर है बाबर, और इसी नाम से हमारे भारत के अंदर कुछ हिंदू भाई चिढ़ते हैं। तो कुछ लोग मुस्लिम एम्पायर की जिंदगी में जो चढ़ाव उतार है उनको देखकर इस्लाम पे कमेंट करते हैं, कुरान और शरीयत के ऊपर जजमेंट देते। हालांकि इस्लाम पहचाना जाएगा किससे? मुस्लिम एम्पायर से, मुसलमानों की जिंदगी से नहीं। इस्लाम को पहचानना है तो आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखनी पड़ेगी। इस्लाम को पहचानना है तो कुरान देखना पड़ेगा। अकबर को देखकर आप शरीयत के ऊपर, कुरान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर आप जजमेंट नहीं कर सकते। क्यों? अकबर 2 दीन को वजूद में लाने के लिए मेहनत कर रहा था। आज बनारस में जो झगड़ा ज्ञानवापी मस्जिद का और विश्वनाथ मंदिर का, वो यही अकबर 1579 एकम 90 1589 उस जमाने में उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद की बुनियाद डाली, विश्वनाथ मंदिर की भी बुनियाद डाली, ताकि हिंदू पूजा करें और मुसलमान नमाज पढ़ें।
दीन इलाही और उस दीन इलाही के मुखालफत में मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाहि अलैह डट कर खड़े हो गए। तफसील से बात की हजरत मौलाना ने, लेकिन मुझे एक नुक्ता मिल गया कि अगर मुस्लिम इंपेरर बिल्कुल राइट होते, सही होते, आप इस्लाम को उससे अगर तुलना करते हो तो फिर मुजद्दिद अल्फसानी नहीं आते उनके इस्लाह के लिए। इससे ये पता चलता है कि बादशाह कोई भी हो, उनको धर्म से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, बल्कि उमूमन उनको अपनी कुर्सी से, अपने पावर से मतलब होता है। अगर पावर से मतलब नहीं होता, कुर्सी से मतलब नहीं होता, तो इब्राहिम लोधी जो पहले से मुस्लिम इंपेरर था, पानीपत के मैदान में बाबर ने उनको शिकस्त क्यों दी, उनको गद्दी से क्यों हटाया? आकर कहता है कि आप भी